शांति शांति। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का।
रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। सभी अंतर्मुखी हो जाए, खुद का दर्शन करेंगे। शरीर के भव्य भाल पर मैं जगमगाता सितारा, विश्व का आधार मूर्त मैं आत्मा। खुद का दर्शन करें, अनुभव करें सामने बाबा। बाबा हम सबको मुरली का भी रिविजन कराएंगे। बाबा का आवाहन, आओ बाबा। फील करेंगे बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, जैसे बाबा मुझ सिखा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम जी। शांति ओम आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। सबको ओम शांति। आप अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो। हाँ जी, अब ठीक। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। आज हमारे साथ पूनम बहन है। पूनम बहन ने और मैंने इकट्ठे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। 5 साल से हम इकट्ठे बहुत सारे काम किए हैं, बाबा के ही प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इनके बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हैं और आप सबको मैंने इनके बारे में बहुत कुछ बताया भी हुआ है। हम तो मिले भी हैं ओआरसी में मिले भी पूनम हैं। बहन से। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी। ओके ओके। तो आज ये थोड़ा सा अपने ही मुख से अपने एक्सपीरियंस थोड़े से हमसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनसे सुनते हैं। बाबा के साथ पहले मुरली सुने। वो, उसका कोई अंत नहीं होता। अच्छा ठीक है। उसमें मैं फिर सब थोड़ा बह जाते हैं, फिर वो वाली जो है चीज ना, वो नहीं रहती। हम ठीक करेंगे, ठीक बदली है। करेंगे जी। मैं मैं थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ हाँ जी। कि मैं भी घर बैठ के ही सुनना पसंद करती थी। मैं सबसे सही बात आपको अपनी बता रही हूँ, क्योंकि जो हम घर बैठ के सुनते हैं ना, जैसे अभी, तो क्या है, हम अपने लग्जरी उसमें रहते हैं कि घर बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं। तो मैं पहले 2 साल ऐसे ही सुना, लेकिन मैं 3 साल पहले मैं ओआरसी गई थी। ओआरसी में जाना ना रहता है, तो मैं आशा दीदी से मिलकर आती हूँ, उनसे मिले बिना नहीं आती हूँ। तो आशा दीदी से मिली तो शिवानी दीदी से उन्होंने पर्सनली मिलवाया। तो शिवानी दीदी उस समय मैंने ये कहा कि मुझे सेंटर नहीं जाना होता क्योंकि मैं कैंट एरिया में रहती हूँ, मेरा बेटा आर्मी में है। तो थोड़ा कन्वेंस की प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा पाती हूँ, और थोड़ा आंखों की मेरी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा क्लियर विजन नहीं है। तो शिवानी दीदी का ये उत्तर था कि बोला, बहन बहाने तो मैं भी बहुत बना देती हूँ, बहाने हमारे सबके पास हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि मैं किससे मिलने जाना चाहती हूँ, आपकी चाहना क्या है, कौन है वहां। घर बैठ के भी हम जाते हैं, परम धाम भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वहां जो वाइब्रेशन है वो घर में तो नहीं है ना। घर में तो सारी इतनी नेगेटिविटी है, सब है। ये देखना है आपको। अगर आप तो कहती हो कि मुझे बहुत मेरे बाबा से प्यार है, लेकिन वो आपको करता है क्या, वो तो आपको वहीं जाके पता चलेगा ना कि वो भी करता है क्या। वो वहां जाके जब वो प्राप्ति मिलेगी, वो आपको सामने देखेगा अपने,
तब पता चलेगा। बस वो दिन था मेरा 3 साल पहले। तो मैंने ये मन में निश्चय किया कि अब मुझे जाना ही है। तो मैं अलवर में थी उस समय पोस्टिंग। तो मैं अलवर में मैंने जाना शुरू किया। थोड़ा दिक्कत हुई, पहले थर्सडे शुरू किया कि सदगुरुवार है, आज तो जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रोज नहीं जा सकती, हफ्ते में एक दिन जाओ, देखो क्या होता है वहां पे। तो मैंने जाना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे वहां वो जो वाइब्रेशन मिली, तो उससे मुझे ये पता चला कि आंखें क्या है, बाबा तो देख रहा है ना मुझे, बाबा मुझे दिखा भी रहा है। तो मैं अपने आप ही हार माने जा रही हूँ अपने आप ही कि नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों मेरे मन में आता है। तो फिर मैंने अभी यहाँ पोस्टिंग हुई बरेली में। फिर बरेली में बाबा ने कुछ ऐसा किया कि थोड़ा नजदीक भी है सेंटर, और किसी ऑटो वाले को एक फिक्स भी बाबा ने ही करा दिया। और मेरा बेटा भी थोड़ा सहयोगी हो गया, और वो मुझे कहने लगा जाओ। वो माँ, अब मम्मी नहीं कहता, पूनम बहन कहता है, पूनम बहन जाओ, आप घर में नहीं बैठोगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है स्क्रीन के सामने नहीं बैठना ज्यादा, आपको नहीं देखना है। तो एक आंख से तो नहीं दिखता मुझे, एक ही आंख से दिख रहा है, लेकिन उसमें भी लेंस डाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये रचना बहन जानती है कि मैं थोड़ा देख रही हूँ लेकिन क्लियर नहीं है मुझे, बस चला रहा है और वो मुझे। बाबा के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो ना पूनम बहन। तो फिर मैंने जैसे ही जाना शुरू किया तो मेरी आंखें, आप यकीन नहीं करोगी, कल नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कल पहली बार मैंने लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है। ये क्या चमत्कार था, ये उसका था, क्योंकि मैं उसके स्नेह में थी। मैंने अमृत वेले उठ के बाबा से कहा, मैं बाबा आज नया प्रोजेक्ट है, सबको लिखना है, ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं, क्योंकि मुझे कहा गया है कि चाहे 4 लाइनें लिखो, 5 लाइनें लिखना है, आप मुझे हारने नहीं दोगे, मैं आपकी हूँ और आप मुझे हारने दोगे नहीं। और देखो मैंने पूरा लिखा, और मैंने बहुत अच्छा लिखा। मैंने तो पढ़ा ये था। मुझे, ये मुझे बाबा ने लिखाया, कल बिठा के लिखाया, स्पेशली मुझे नहीं दिखता है, मैं 2 साल से कुछ नहीं लिख रही थी, लेकिन कल अमृत वेले मैंने बाबा से वरदान लिया, ये जिद की। और मैं बाबा से लड़ भी लेती हूँ, प्यार में सब कुछ कहती हूँ, अगर कल मैं हार गई तो मैं कभी नहीं लिखूंगी। और बाबा ने मुझे कल लिखाया है। तो अगर मैं जिद में हूँ, तो बाबा भी अगर अपनी जिद करता है तो मैं भी जिद्दी हूँ, तो मैंने बाबा से कह दिया था, और ये जिद मेरी पूरी हुई। तो अगर हम कोई संकल्प करते हैं ना, तो वो पूरा करता है। अदरवाइज आप यकीन नहीं करेंगे, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल, R&R जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सबने मुझे मना कर दिया था कि आपकी आंखें 2 साल में खत्म हो जाएंगी। ये मेरी अवस्था थी 2 साल पहले। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, लिख भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। तो ये उसका चमत्कार है। तो हम जितना उससे चाहेंगे, जितना उसके प्यार में समाएंगे, और उससे अपना लेंगे, दिल से अपनाना है। ऐसे नहीं है कि सुन लिया कर लिया, नहीं, उसे दिल में बसा लो बस, और उसे जिद करो कि मैं आपकी हूँ, आपको मुझे कराना ही है। आज मेरी तरह आप भी सब आगे होंगे। ओम शांति। वाह 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 वाह। कमाल कर दिया, वाह वाह। यस, ओम ब्यूटीफुल शांति, ओम आप। शांति दीदी। थैंक वेरी यू। नाइस, आपको थैंक यू बताया था दीदी, ना, बहुत good। ये ऐसे हैं, बाबा से लड़ाई करके सारा कुछ करा लेते हैं। प्यार में लड़ाई होती है ना, कि क्यों नहीं दिया, मेरे को चाहिए। ठीक है ना। तो यस। ये तो बाबा को तो हम बोलते ही पिता है ना, तो जिद तो पिता से यस, कर ही सकते जिद हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी प्यार वाली वाली, जिद है, हाँ जी। बिल्कुल प्यार वाली जिद। चलिए अब बताएं सब, मुरली से लक्ष्य क्या लिया। अमरपुरी में जाना है। अमरपुरी का स्टार्ट कर, मालिक बनना है। अमरपुरी का मालिक हाँ, बनना है। अमरपुरी किसको बोलेंगे। सत्य को। हम्म, परम धाम। जहाँ अमर, जहाँ सत्य, आत्माएं अमर रहती हैं 21 जन्मों के लिए, अपनी इच्छा सत्य से को। जन्म लेती हैं। हम्म, अमरपुरी में जाने, और किसी ने कुछ ऐड करना है। बाबा लेने आया है अमर तो पद। सबको पावन बन के जाना अमर ही है। पद। अब उसका विधि देखते हैं, कैसे बनेंगे अमर। बताओ कौन सी स्मृतियां रखनी है, वो याद करेंगे, है ना। चलो बताओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हम्म, बाप तुम रूहों से रूह रेहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास,
21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। हम्म तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते लाइफ इंश्योरेंस करने, लाइफ इंश्योरेंस दुनिया में होती है तो क्या करते हैं? हो। तो कितनी मरने के तरह, बाद मरने घर के वालों बाद को बच्चों को फैमिली को मिलते हैं, मिलती है। पैसे मिले। और हमारी इंश्योर किस लिए होती है? 21 जीने के, जन्म 21 मरते ही जन्मों नहीं के है लिए। हम। जन्म मरना ही तो नहीं है, अमर बनने के लिए। 21 जन्म के लिए अमर अमर हो बनते हैं। जाते हैं। अमर बनते हैं। और इंश्योरेंस में क्या करते हैं? एक प्रीमियम देते हैं, जी। ऐसा और देते वो हैं। प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इंश्योरेंस मिलेगी। हम क्या प्रीमियम देंगे बाबा को? पुरुषार्थ करेंगे। संगम युग में तीर प्रसाद। अच्छा, तो वहां पे प्रीमियम जो देना होता है, जो उन्होंने बोला, हम उसको पूरा नहीं देते तो क्या होता है? इंश्योरेंस नहीं मिलती। नहीं मिलेगी, पैसा यहाँ नहीं पर मिलेगा। हम अपने पुरुषार्थ को ढीला कर देंगे तो नहीं मिले। बाबा तो हमें भी देगा, देगा जितना कर दिया, वहां तो जीरो कर देंगे। तो बाबा तो बहुत काइंड है ना, पुरुषार्थ अनुसार देंगे बाबा दे, जी। देते जरूर हैं। पर पॉइंट बीइंग कि जब पता है ये बात है तो हमें कितना उसके ऊपर अटेंशन देना है। जैसे कल आपको बताया था, आपको ड्रिल भी भेज दी थी। एक बहन ने बोला मैं बार बार ड्रिल करती रहती हूँ, वो लगा के रखती है फोन पे। अब फोन पे इतनी सहूलियत है, लगाओ, करो, बने रहो। मैं बिंदु हूँ बस, मैं इस शरीर से अलग हूँ, इतना ही करना है ना। कल वाली ड्रिल में तो इतना ही था ना, स्वस्थ। और और जितना हम उसको एक्सपीरियंस करते जाते हैं, मैं कौन हूँ, उतना ज्यादा हम देह से न्यारे और डिटैच हो जाते हैं दुनिया से और दुनिया की बातों से। तो यही तो करना है, इसी से मेरी इंश्योरेंस हो रही है। और फिर अगर आप देखो, बाबा ने आगे बोला 40, यहाँ पे 21 जन्म लिखा है, बीच में मुरली में क्या लिखा है? 40 50 50 जन्मों विच के लिए। मीन द्वापर को भी इंक्लूड किया बाबा ने। हम्म उसमें भी तुम बहुत, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू हैव नो प्रॉब्लम इवन इन द्वापर। आठ कला तो फिर भी है ना, वहां पे राजसिक संस्कार हैं वहां पे, पर ऐसे चीटिंग वगैरह वाले, वो ऐसे वाला नहीं है। पर लेना देना, मेरा इतना तेरा इतना, मेरे तेरे में आ गए, है ना। पर फिर भी अच्छे हैं, इसलिए वहां पे भी सुखी हैं। मैं तो हमेशा द्वापर कहती में हूँ तो बाबा, द्वापर में तो हम देवी देवता बन के लोगों को दे रहे हैं, सो इवन दैट्स वेरी गुड। हम द्वापर में देवी देवता हम नहीं हैं, हम तो पुजारी बन जाते हैं, हमारी मूर्तियां जो हैं वो देती हैं। हाँ, वो उस हाँ, तो हमें मूर्ति में हमें हम, हाँ, बाबा बिठा के, मतलब दैट्स व्हाट दे कीप सेइंग, सो मैं कुछ नहीं नहीं कंफ्यूज रहती हूँ। नहीं नहीं, मतलब ये याद रखना है, हम बन जाते हैं पुजारी, पर हम अच्छे पुजारी होते हैं। हम एक को पहले याद करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति होती है ना, एक को याद करना। फिर भक्ति में भी उस वक्त शक्ति होती है। वो कलयुग में आके हम एक दूसरे से जैसे लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, मारना पीटना, वो तो कलयुग में है, द्वापर में नहीं है ना। तो दीदी इसके देखा बाद जाए तो आज भी अगर हम अपने दादा दादी नाना नानी के टाइम का भी सोचे या अपनी अपनी जिंदगी में सोचे कि आज से हम 50 साल पहले भी कितने हम तब भी सुखी थे। बिल्कुल, ऐसे इतना ज्यादा अनर्थ नहीं था। और जो अब फिर देख रहे हैं उसे तो बेटर ही था। उस बहुत बेटर था। हम्म और एक देखो बाबा ने क्या बोला, बाप तुम रूहों से रूह रिहान कर रहे हैं। जो रूह अपने को जानती है, बाबा उसी से बात करते हैं। हम्म बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर बैठते हैं तो बाबा हमसे बात नहीं कर रहे हैं उस समय। अच्छा, व्हेन डू वी बिकम देवी देवता? किसे मंदिर में जाते हैं तो हम ही तो देवी देवता हैं, तो इतना उनकी क्यों पूजा कर रहे हैं? व्हाट आई इज गेट दैट? योर क्वेश्चन, सॉरी, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? नहीं, यू से ना, हम ही देवी देवता हैं, वो अब हैं हम देवी कि देवता मंदिरों का में हम स्वरूप पूजा है। करने हम जाते हैं। वो हम सतयुग और त्रेता में है, हाँ, वहां देवी देवता है। पर उन ओके, बट जो पुजारी बनते हैं तो वही याद रहता है, जो अच्छे कर्म करके गए, जो श्रेष्ठ आत्माएं थे, फिर उनकी पूजा होनी शुरू हो जाती है। और उनकी वो मूर्तियां बना देते हैं, फिर बैठ के उनकी पूजा करते हैं। तभी तो बाबा बोलते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी।
पूज्य थे, पुजारी बने, फिर अपनी ही ओ उस या स्थिति की एक्चुअली पूजा हो रही होती है, देखा जाए तो, है ना, जिस स्थिति को उस पर प्राप्त किया था, हम चाहते हैं हम भी वैसे बने, तो हम उसकी पूजा करते हैं। एम आई क्लियर? ओके, या गॉट इट। गॉट इट, है ना। चलो ठीक है। तो बाबा किससे बात कर रहे हैं? रूहों से बात कर रहे हैं। रोहन से। तो जब हम मुरली सुन रहे हैं, अभी हम मुरली का रिवीजन कर रहे हैं, हमने बाबा का आह्वान किया, बाबा कब मेरे से बात करेगा? जब मैं रूह बन के बैठूं। तो मुरली सुनते हुए रूह बन के बैठना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 मिनट के लिए रूह बन जाए फिर से। अभी तो करा था, फिर से करते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा देखो बस, फिर उसके बाद बाबा सामने अपने आप फील हो। ठीक है, हम रेडी हो गए सुप्रीम रूह की बातें सुनने के लिए। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा पुण्य जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता है, अपना अपना पार्ट सभी बजाते हैं, आवागमन से कभी छूट नहीं सकते हैं हम लोग। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और आते रहेंगे और पुनर्जन्म लेते रहेंगे। पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ? जैसे एक एक्टर होता है ना, वो उसको अलग अलग रोल मिलते हैं, है ना, और वो एक्टर्स क्या चाहते हैं? बहुत सारे रोल मिले, मुझे इतनी मूवीज मिली, मैंने इतनी मूवीज में काम किया। वो एक्टर्स के लिए फेदर इन द कैप, मतलब बहुत अच्छी बात होती है उनके लिए, उनको उस चीज का गुमान होता है। तो मैं भी एक्टर हूं ना, पिछले जन्म में कुछ रोल प्ले किया, उससे पिछले में कुछ रोल प्ले किया। तो हमारे को भी किस चीज का गुमान हो कि मैं तो 84 जन्म लेने वाली हूँ, मैं तो 84 रोल प्ले करती हूँ, है ना। जैसे अगर किसी एक्टर को मिलती है चलो एक मूवी, वो कहते हैं उसको तो एक बार ही इसने, इसका डेब्यू रोल ही एक ही था, वही वहीं पे खत्म हो गया उसका तो, है ना। तो हम कौन से हैं? वो वाले जिनको मैक्सिमम जितने मिल सकते हैं 84 रोल। लाइव्स। यस, 84 लाइव्स का हमको मिलता है। तो अपने को एक्टर समझना, ये भी, इससे भी आपकी जो आत्म अभिमानी स्थिति है वो बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है सविता, ये ट्रैफिक कंट्रोल में ले लेते हैं। मैं इस शरीर में आकर अपने रोल को प्ले करती हूँ। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। इस बहुत सुंदर इसका एक्सपीरियंस होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी रोल है आपका, चाहे वो सिंपल से सिंपल रोल है, आपका रोल है दांत ब्रश कर रहे हैं आप, हेलो। आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल ऑफ क्लीनिंग दिस बॉडी। ऐसे जो कुछ भी रोल है, किसी टाइम हम क्या बन जाते हैं? स्वीपर भी बन जाते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, है ना। अभी मेरा ये वाला रोल है। फिर वो उसी स्वीपर का रोल बन जाता है, हॉस्पिटल जाता है वो डॉक्टर बन जाता है ना। कोई अपने कहीं पे मिनिस्टर बन जाता है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है। वो देखो आप, मेरे अलग अलग रोल है, मीन्स दैट विल डिटैच मी फ्रॉम द रोल। ठीक है, आज ये करेंगे एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट दैट इज मिनिमम। बाकी जितना करो उतना, देखो जितना चीनी डालते हैं उतना मीठा हो जाता है ना, एक्सपीरियंस भी उतना मीठा हो जाएगा जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ही पार्वती को सुनाते हैं। तो हम हम सब सब कौन? बच्चों को भी सुना, पार्वतियां हैं। हम पार्वती हैं, और पार्वतियों का अर्थ क्या? आप हम सब ने किया हुआ है ना, दीदी जी बताती हैं
क्या है पार्वती का मतलब? पार वतन में रहने सब वाली। पार वतन पार वतन में रहने वाली। और पवित्रता के व्रत को धारण धारण करने करने वाली। तो जिसने पवित्रता का व्रत, पवित्रता का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला मतलब है अपने सत्य स्वरूप में रहना। जो अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करता है, उसी टाइम पर आपको बाबा की बातें भी अंडरस्टैंडिंग में आती हैं, धारणा में आती हैं। नहीं तो वो उड़ जाती हैं। अच्छा सब कहते हैं, कोई नहीं मुझे मिला जो इन बातों को अच्छा ना कहता हो। आज की डेट में सब शिवानी बहन को सुन रहे हैं, जो बिल्कुल ज्ञान में है ही नहीं, पर शिवानी बहन को सुन लेते हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने अच्छी बातों को सुना, धारण करने की कोशिश की, पर धारणा क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्म अभिमानी बने ही नहीं। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, है ना। तो हमारा एफर्ट क्या रहना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा टाइम। अब हमने जो आज लिया, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, ये भी क्या है? ये आपको आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करा रहा है ना, कि मैं आत्मा इस शरीर से काम कराती हूँ। जो बाबा इसके लिए कौन से एग्जाम्पल देते हैं हमको? जैसे शरीर क्या है? शरीर जैसे एक पपेट है, और मैं आत्मा इसको चलाती हूँ। और मैं आत्मा पपेट हूं, तो मुझ आत्मा को कौन चलाता है? शिव बाबा। दोनों। फिर एक और एग्जाम्पल बाबा किस चीज का, जस्ट टू एक्सप्लेन एंड जस्ट टू ब्रिंग द विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट वी आर, बाबा पतंग का एग्जाम्पल। पतंग की डोर बाबा के हाथ में। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, ठीक नहीं आ रही क्या? आ रही है? ठीक आ रही है। इंटरनेट ठीक नहीं होगा जी। नीना मैन, आप कुछ कहना चाहते हैं? गाड़ी और ड्राइवर। गाड़ी और ड्राइवर, बिल्कुल। ऐसे कितने हैं? आवाज नहीं आ रही। आप अपने इंटरनेट को चेक करो ना। म्यूट पे देख लेना। म्यूट कट नहीं, रही। नहीं वो म्यूट नहीं है। आंटी की आवाज तो आ रही है बिल्कुल ठीक। हाँ, आपकी ठीक आ रही है। आप अपनी बैठने की जगह बदल लो, जहां वाईफाई लगा हुआ है ना, उस जगह जाके बैठ जाओ। चलिए, फिर क्या मतलब क्या बोल रहे थे? जैसे हम इसमें कौन से एग्जाम्पल देते हैं? आपने गाड़ी ड्राइवर बोला, फिर पतंग की बात करी। वो तो है कि बाबा को कहते हैं कि मेरी डोर को ना छोड़ना, है ना। पर मैं आत्मा और ये शरीर, उसके लिए और एग्जाम्पल बताओ। सीप में मोती होता है, वैल्यू किसकी है? मोती मोती की। बैटरी ऑपरेटेड टॉय होता है, उसमें वैल्यू किसकी है? बैटरी का। बैटरी। बैटरी की। और ऐसे ही हम क्या कहते हैं कि शरीर क्या है? कीचड़। कमल के समान मैं आत्मा। दीदी पेन और इंक। पेन और इंक, जी। इंक ना हो तो पेन किसी काम का नहीं। ऐसे आज एग्जाम्पल निकालना, और एग्जाम्पल निकालना। हाँ, हमारे को बोला था 100 एग्जाम्पल निकालो। मैंने एक बार 50 निकाले थे, उससे ज्यादा नहीं हुए थे। लॉक एंड की। लॉक एंड की। हमने भी निकाले थे मेरे ख्याल 2 साल पहले हम लोग ने तब हमें हाँ, तब हम थोड़ा हाँ, अब शायद हम और निकाल सकेंगे। बिल्कुल निकाल सकोगे। बॉल पेन एंड रिफिल, बिल्कुल ऐसे निकाल। any instrument that runs with electricity के बिना कोई नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इट इज ओनली टू मेक योर सेल्फ अवेयर मैं कौन, है ना। एक्सरसाइज तो इसके लिए। ठीक। चलिए, बाबा और ने कहा मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। लोग कहते हैं पर मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा, जैसी तुम्हारी आत्मा मैं भी वैसे ही हूँ।
और ड्रामा में तुम भी बंधे हो और मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ। अखंड ज्योति स्वरूप को किस चीज से की रेफरेंस दे रहे हैं बाबा? जो क्या कहा ना, कृष्ण को उसने अर्जुन को, जो साक्षात्कार। कृष्ण ने जो कराया, कि भी उसने बोला बस करो, मेरे से सहा नहीं जाता। हाँ, हमारे को भगवान का साक्षात्कार हो और हमसे सहा ना जाए, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं हो भगवान के पास हम बैठेंगे तो हमें क्या फील होगा? हमें तो बहुत सुख मिलेगा सूदिंग मिलेंगे। ना, सूथिंग। यहाँ पे मीनिंग जो है उसकी, ऐसी पावर जो हमारे को परेशान कर दे ना। उसने बोला बस बस अपने स्वरूप को अभी बस करो ना। वो उस रेफरेंस उन्होंने, क्योंकि कृष्ण का रेफरेंस दिया, अर्जुन और कृष्ण का, इसलिए। जी, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? हम क्या बन रहे हैं? लक्ष्य क्या है हमारा आज? अमरपुरी अमर के बनना, अमरपुरी के मालिक। मालिक जाना है। पूरी का है ना। मालिक। अमरपुरी में जाना है, अमर बन रहे हैं, तो पहले अपने अमर स्वरूप को देखा कि हम रूहों से ही बाबा बात करते हैं। और क्या बताया? कि इंश्योर कर रहे हो, है ना। अमर बन के रहो ना, फिर अगर अमरपुरी में जाना है तो अमर बन के रहना है। और जो जो कहा जाता है, आत्मा आत्मिक स्वरूप में टिककर हर कर्म करना, तो ये हो गया दूसरा मेथड। फिर जो बताया कि बाबा कैसे, अब बाबा का स्वरूप क्या है, जब हम उसको याद करते हैं तो उससे हमें क्या फील होता है कि मुझे मिला कौन, है ना। हमने कहा कि बाबा, अब बाबा ने बोला अपने बारे में आज क्या क्या बताया, सारी बातें बता, बहुत सुंदर बातें हैं। स्वीट फादर। प्यारा पिता। और क्या बोला? मैं तुम्हारी तरह जन्म मरण में नहीं आता। नहीं आता हूँ। मैं और तुम्हारा हूँ बच्चे, मैं तुम्हारा मैं हूँ, तुम्हारा तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। और क्या बोला आज बाबा ने? पतित पावन। पतित से पावन बनाने पतित से वाले। पावन। और अविनाशी साथी हैं। अविनाशी साथी है ना। और क्या है? ज्ञान का ऊंच से सागर। ऊंच। ज्ञान का ऊंच से सागर। ऊंच, बिल्कुल, हाँ, ज्ञान का सागर। और ज्ञान का सागर। छोटी सी बिंदी। छोटी सी बिंदी। बिंदी। बिंदु ज्ञान का में, सागर। बिंदु में क्या बोलते हैं बाबा को? बिंदु में सिंधु, है सिंधु। ना। सागर है बिंदु में। और क्या क्या बोलते हैं बाबा के लिए? मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ, मतलब हमारे को अपने साथ उन्होंने ले लिया कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारे साथ बंधा हूँ। पर आप सोचो, भगवान वो बंधा क्यों है? क्योंकि वो बंधना चाहता है। हम्म। वो ना चाहे तो हट नहीं सकता, वो तो सब कुछ कर सकता है। उसको मालूम है ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसमें वो बंध जाता है। तो हम्म। ये सारी बातें जो भी आपने बाबा की बताई, उससे हमें क्या रियलाइज होता है? ऐसा बाबा मेरा है, इस बाबा को मैं कैसे भी यूज करूं। बाबा कहता है यूज मी। जब हम उसको यूज करते हैं, फिर वो मुझे यूज करता है। और उसको यूज करने का मीनिंग है निमित्त भाव रखना, मेरे से सारा कुछ वो करवा रहा है। निमित्त भाव हो गया, जो संडे की मुरली में था। पहला पॉइंट क्या बताया था तुम्हारे लिए? क्या निमित्त। चार बात? निमित्त। निमित्त, निमित्त। निर्माण। निर्माण। और निर्माण। निर्वाण। निर्वाण। निर्माण। निर्माण। निर्वाण। तो आप निर्वाण। निमित्त भाव कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या फील होता है? कितने हम लकी हैं ना। चलिए, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये संतोष भी की कहा बात ना, करिए ना। हाँ जी, आज हाँ, कोई कुछ कह रहा है, सॉरी। ये पुरानी दुनिया है, अब इस दुनिया से घर वापस जाना है। अब आज बाबा ने घर ये भी जा, कहा, हाँ, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। घर जाने का समय होता है, तो क्या हम करते हैं ना यहाँ कई बार, पैक। पैकअप। सामान पैक करो। पैकिंग कर लो। तो पावर टू पैकअप को यूज करो।
जो जो कुछ नहीं चाहिए। जैसे कल हमारा प्रोजेक्ट का पहला दिन था, तो हमारे को क्या बोला कि कई बार ये एक्सरसाइज करते हैं हम ब्राह्मण ही, कि आप ये सोचो आपके पास सिर्फ आज का दिन है। कल के दिन इसी मोमेंट में आपने शरीर छोड़ देना है। अब सोचो अब आप क्या करोगे। डू दैट। करनी है ये एक्सरसाइज। जी। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है ये। मामेकम याद करो। हाँ बिल्कुल, मामे कम याद ही आएगा और कुछ भी याद नहीं आएगा उस वक्त। है ना। और क्या करेंगे, किसी से गिले शिकवे हैं उनको कहेंगे सबसे डजंट माफी। मैटर, इट्स ओके। forget and forgive उनसे फॉरगेट एंड everyone. फॉरगिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर और क्या आ जाएगा, हमारे को संपूर्ण वैराग आ जाएगा। हम्म अब जब वैराग आ गया, संपूर्ण वैराग आ गया, तो हमारे को क्या फील होगा, बस जाने के लिए रेडी है, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भगवान को ही कहते हैं ना, एंड एंड में याद करो, हम भगवान को याद करने लग पड़ेंगे। हम्म। स्टॉप कर जाएंगे। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको नहीं करेंगे। यूजलेस बातों को छोड़ देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल में सबको बताएंगे ना कि मेरे को ये पेशेंट है, इनको ये कर देना, इनकी ये दवाई है ना। किसी को आप वो आप हैंड ओवर करेंगे, In राइट। short, यस, एंड इन everything शॉर्ट, सार में. आई डोंट हैव टाइम। सी, इन शॉर्ट कितनी इंपॉर्टेंट बात। हाँ विल करेंगे, जो भी करनी। ठीक है ना। अब आपने ये सब कर दिया, अगला दिन का वही सेकंड आ गया और आपका तो शरीर वहीं का वहीं है। ऐसा ना हो ये शमशानी वैराग हो। शमशानी वैराग पता है, कि जब जाते हैं शमशान में तो कहते हैं व्हाट इज लाइफ वर्थ, देखो इतना कुछ था, क्या लेके गया, क्या छोड़ के गया, सारी बातें। उस टाइम वैराग आया, घर फिर आए भूल नहाए जाते हैं। धोए, वहीं के वहीं, शाम को पार्टी। उसी में पड़ जाओ। है ना। तो ये करना आज, और ये याद रखना, सारा कुछ यहाँ रह जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा, सिर्फ संस्कार. संस्कार। संस्कार। और उस संस्कार। संस्कार के को ही बनाने के लिए क्या करना होता है, याद. याद बाबा की करना। याद। श्रेष्ठ जितना याद कर्म। करेंगे उतनी शक्ति आएगी बनने की, है ना। श्रेष्ठ कर्म करेंगे। कुछ श्रेष्ठ कर्म उस थोड़े और समय में नहीं कर अच्छा, पाएंगे और ना। संस्कार बनते कैसे हैं? धीरे देखो, धीरे जो हाँ, धारणा करते जाते हैं, वो जब श्रेष्ठ कर्मों से। कॉन्टिन्यूअस अभ्यास होता है तो वो, रेपिटेशन से। हाँ, तो वो संस्कार बनेंगे, संस्कार अपने बन जाते हैं. विकर्मों को पहले तो कंट्रोल में करना है ना। देखो, विकर्मों को कंट्रोल करने के बजाय आप अच्छे संस्कारों को यूज करना शुरू करो, विकर्म करो, फिनिश हो जाएंगे। अपने और आप जो छूट जाए। ग्राजेस हैं, दुनिया के लोगों से, परिस्थितियों से, वाई मी वाले जो बातें हैं, उनसे, उनको आपने ज्ञान युक्त होकर अपने को समझाना है हम्म. कि जो भी हमारे साथ होता है वो क्यों होता है, हम सबको पता है ना। जैसे कल हमारे साथ ये सिस्टर थे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हम सब ने खूब सारे उनको आंसर दिए। खुद के साथ होता है तो आंसर नहीं आता, उस समय नहीं आता, पता होता है फिर भी नहीं आता। नहीं आता क्योंकि हम उसी में इन्वॉल्व हो इतना जाते इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो पहले से ही तैयारी करनी, हम्म क्योंकि संस्कार बदलने के लिए पहले से ही अपने आप को बोलना है। वो मोमेंट जो होता है, जैसे हम कितनी बार बोलते हैं, कितनों को बोलते हैं, अपने आप को भी बोलते हैं, इन सिचुएशन में मैंने अपना मुंह बंद रखना है, मैंने कुछ हम्म नहीं बोलना है, फिर बोल देते हैं। फिर कहते हैं, इतना कुछ उन्होंने बोला, मैंने तो एक सेंटेंस ही बोला, पर वहीं फंस गए, क्योंकि जवाब, लड़ाई करने से दोनों का नुकसान है। लड़ाई करने में किसी की भी जीत नहीं होती, दोनों की ही हार होती है। एक की स्थिति खराब होती है, जो विन करता है, सपोजिटली, कि मैंने सुना दिया, जो विन करता है उसकी स्थिति खराब होती
और जो विक्टिम होता है वो तो वैसे ही हम्म, बेचारा बन जाता है। तो दोनों का नुकसान हुआ। और जो विन करता है वो घमंड में भी आता है, उसकी देखो स्थिति क्या बन जाती है। तो पॉइंट इज कि जब भी कोई सिचुएशन है, मेरी इंटेंशन उसमें ये होनी चाहिए, पीस, मेक पीस विद माई सेल्फ एंड द अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी पीसफुल। मुझे दूसरे को डिस्टर्ब करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हमारे साथ कुछ कोई गड़बड़ करता है तो अंदर तो आता है ना, इसको ये तो बता दूं, इतना अजीब है, इतना इतना स्टूपिड है, मेरे को ये तो इसको बताना ही पड़ेगा, आई हैव टू से दिस टू हिम, इसको पता तो चले। अगर ऐसे वाले थॉट्स हैं, उसको पता चलेगा तो उसके अंदर उस समय किसी का मुंह बंद हो सकता है, बाद में उसके अंदर फीलिंग क्या आएगी। मेरे से कोई डील करे तो उसके अंदर फीलिंग पॉजिटिव रहनी चाहिए, चाहे उसने मेरे साथ गड़बड़ करी है। मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, नहीं है, हम सब नहीं है, पर हम सब ने ये करना ही है, बिकॉज एक्चुअली टाइम इज शॉर्ट, जो हम देख रहे हैं ना। और कोशिश में ही नहीं रह जाना, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यस, ही डजंट लाइक द वर्ड कोशिश, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बाबा बहुत कोशिश कर, तो बाबा कहते हैं बनो ना, करो। तो उसमें पर पॉइंट इज, अगर मैंने 0.01% स्टेप आगे बढ़ा है वो भी अच्छा है। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं, बैकवर्ड नहीं जाना। जैसे चढ़ाई में जब गाड़ी ऊपर चढ़ रही होती है तो क्या होता है, अगर आपने राइट गियर नहीं लगाया है, राइट टाइम पे पैर को ब्रेक पे प्रेस नहीं करा, या एक्सेलरेटर पे राइट टाइम पे नहीं करा, गाड़ी को इधर उधर कहाँ घुमाना है, तो क्या होगा, आगे की बजाय गाड़ी पीछे जाएगी। हम्म, तो मेरे को भी जब मैं अटेंशन देती हूँ खुद पर, तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो फिर मैं भी पीछे I'll fall back, फिर से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। फिर वो क्या कहते हैं, थक गए, हार गए, हमसे नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, वो वाला हमको नहीं करना है ना। जी। जी। और बाबा ने क्या, बाबा कहते हैं कि अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। जैसे जो चीजें अविनाशी हैं, जो विनाशी है उनमें प्यार नहीं होना चाहिए, क्यों क्योंकि नहीं उनसे होना हम चाहिए, लड़ते। क्यों नहीं क्यों? होना चाहिए रेणु बहन। अविनाशी तो जो है वो हमेशा के लिए, विनाशी में प्यार करेंगे तो फिर खुद भी उसी जाल में फंसते जाएंगे। जैसे रिश्ते, हमारे संबंध हैं, दुख वो होगा, नहीं होंगे तो हम रोएंगे फिर। हाँ, क्योंकि विनाशी में दुख, अविनाशी में राशि सुख, में सुख, सिर्फ हाँ। सुख ही सुख है। ना। सुख रोना किस चीज पिटना में, जो झगड़ना सारा अविनाशी है, विनाश है। और अविनाशी क्या है, बाबा, हम, हमारी आत्मा अविनाशी है। और हमारे हम भी कर्म। अविनाशी है, उसमें टिक। हम्म। जी। फिर बाबा ने विनाशी विनाशी को तो लूज करने का भय ऑलवेज रहेगा, हम्म। ऑलवेज, तो जिस उसको लूज होने का कर। जो डर है ना, हाँ वो ही हमारे को नीचे गिराता है ना। फिर हम अटपटा बिहेवियर करते हैं, हम्म। बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो जाता है मन। अगर किसी से मोह है, हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं, हम्म। ऐसे नीचे की। बाबा ने आज संग दोष की बात की। हमारा संग किस किस से होता है, चीजों से, पीपल से, जो दीदी ने बोला, फोन से, व्हाट्सएप मैसेजेस से, हम कौन से मैसेजेस को देखना पसंद करते हैं, वो एक तो ये बात हो गई। और किस चीज का संग करते हैं हम, यस, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का संग है। कौन हम्म। से थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसका क्रिएटर कौन, मैं। और मैं अगर ऐसे वैसे थॉट्स क्रिएट करूंगी तो उनके संग में रहूंगी, पुरानी ग्रजेस को पकड़ के रहूंगी, तो फिर होगा क्या, रिजल्ट तो वही होगा। हम्म। वो एक बहुत दुखदाई बात है, उसको मैं बार बार आई एम रीप्लेइंग इट, आई एम क्रिएटिंग दैट पेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड डिप्लीटिंग माय ओन एनर्जी, है ना। तो संग दोष लो, हमने पहले तो यही समझते थे ना, कौन से फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, हम्म,
इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्माओं का संग करो। वेरी इम्पोर्टेंट। और हम करते क्या हैं? हम बहुत कुछ और देख लेते हैं। बोलूं क्या क्या देखते हैं? क्या आप बोले क्या क्या देखते हैं? जो नहीं देखना चाहिए वही देखते हैं। व्यर्थ। व्यर्थ तो बहुत मोटा शब्द है। डिटेल बताओ, एक दो चीजें बताओ, आपकी ट्रेन ऑफ थॉट्स वहां चली जाएगी, समझ आ जाएगा। एक तो कौन सबसे बड़ा कैसा दोस्त है ये ड्रेसअप होके मोबाइल। आता है, कौन अंग्रेजी सही बोलता है। ये शी इज जस्ट अ बहन जी, हमारे टाइम में ये वर्ड होता था, आजकल कुछ और। आई डोंट डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। कपड़े क्या पहनता है? दीदी कपड़े जो क्या कम पहनता है, गाड़ी बोल कौन सी चलाता है, कौन सी सोसाइटी में रहता है, कौन से घर में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फलाना क्या है, उसका स्टाइल क्या है। एड्रेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा नहीं, तभी तो कहते हैं इसी बोलो तरह कम, तो जब सोच हम के ये बोलो। देखते हैं तो हम किससे बात कर रहे हैं? उसके एड्रेस से, उसके कपड़ों से, उसकी पोजीशन से। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। So that you give that impression. आई नो आज की दुनिया तो इन चीजों से भरी हुई है ना, तो हमें उसमें और बहना नहीं है। हम सब जो यहाँ पे हैं, probably I assume we are all not in that category, पर कहीं पर दूसरों को देखकर हम बहना जाए। हमने सिर्फ हमने और बाबा ने तो हमें क्या बोला है, पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? सिर्फ गुणों को, Yes. सिर्फ गुणों को देखना। एक आज सुबह वो आपने भेजा था ना दादी का, उसमें उन्होंने बोला दृष्टि की पिचकारी। दृष्टि की। हाँ, इसलिए आपकी दृष्टि स्नेह सहयोग से भरी हो, जो दूसरों के ऊपर आप दे पाओ, तो वो जब वो दृष्टि की पिचकारी उनको मिलती है तो उनको सुख मिलता है। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? हम अब देखो, अभी हमें सबको पता चल गया है। ये हम सेशन क्यों करते हैं? हम सब अपने आप एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं कि करो, है ना। एक दो चीजें ले लेते हैं बस, दिन में उसके ऊपर काम करते हैं। जितना उसके ऊपर काम करेंगे उतना हम बनते चले जाएंगे। जैसे हम अपने बड़ी दीदियों को देखते हैं, आप सब जो जो भी किसी किसी दीदियों को मिले हैं, कोई किसी को कोई किसी को, उनकी सिंप्लिसिटी देखिए। आपको मालूम है वो साड़ी को फॉल भी नहीं लगाते, क्योंकि वो भी फैशन में आ जाता है बिलीव। तो ये बहनें सारी साड़ी को फॉल नहीं लगाती, सिंपल से सिंपल चीजें पहनकर रखती हैं। फॉल फॉल इसलिए लगाते हैं ताकि नीचे से फटे ना, नॉट आई फॉर नो फैशन, आई इट्स नो गॉट नथिंग टू डू विद फैशन। मैं नहीं बोल रही हूँ, एक जो ब्रह्मा बाबा हाँ ने सारी दीदियों को कराया, मैं तो वो सुना रही हूँ। अब जो भी वजह हाँ, मतलब रही, जो फैशन भी, नहीं है ये जनरली। I know, I understand. I am just repeating what Brahma Baba said. I am just saying कि उनको इन चीजों की परवाह नहीं है। But yes, you should look neat. You should be neat because that is also being organized here. अगर cluttered होंगे, कहीं पल्लू कहीं साड़ी, ऐसे नहीं। Neat, हाँ, एग्जैक्टली, एंड दैट इज वाई वाइट क्लोथ्स। नहीं तो ये मैच, फलाना मैच, वो करो ये करो, पिछली बार ये पहना था वहां पे गए थे तो अब ये वाला पहनना है। वो थॉट ही नहीं आएंगे, वो भी तो वेस्ट थॉट्स ही है ना। वो मुझे कहाँ लेकर जाए, है ना। सिर्फ अटेंशन इस पे हो, आई शुड बी वेल कवर्ड, वट एवर आई एम डूइंग जस्ट टू कवर द बॉडी, जस्ट टू इट शुड बी, बी नीट एंड क्लीन। उसमें बाबा दैट्स कहते हैं इट। कि फटा हुआ नहीं पहनना चाहिए, उसको भी वो तुम क्यों? टाकी लगा के पहनो। देखो, वो समर्पित जीवन है उनका, तो उनके लिए रूल्स हैं जो सबको एक जैसा फॉलो करना है। Actually, Yes. what kind of souls you are attracting?
जो जो सोल आप सोल की क्वालिटीज के लिए आपके पास आ रही है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है आपके कपड़ों की तरफ देखने की। लेकिन आपके जो क्लोथ्स हैं वो नीट एंड क्लीन और फटे हुए यस नहीं होने चाहिए। एंड यस, वो बाबा मुरलियों में भी कहते हैं। हाँ जी जी वाइट। और दूसरी बात, जो भी अगर कोई रिंकल्ड भी होंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक एनर्जी है, एक यस यस राइट, एनर्जी को अगर वो तो एक्सट्रीमलाइन है किया। है ना। तो यू शुड फील ऑर्गेनाइज्ड, यस, दैट्स इट। द अदर थिंग इज वननेस, इसलिए उनका एक डिसिप्लिन है। और हमारे लिए क्या है, नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट दिस, ये करो वो पहनो ये फैशन फलाना। ये जब हम इन सारी चीजों में पढ़ते हैं तो वहां तो व्यर्थ में जाएंगे ही जाएंगे। अब जब इन चीजों में पढ़ेंगे, आप चाहो ना चाहो, एक कंपैरिजन। शंकिता इज नॉट कम, ठीक है ना। जी। तो फिर आज 8 घंटे योग की बात करी बाबा ने, देखकर डरना। आज 8 8 घंटे घंटे के लिए योग, बोला। 8 घंटे योग। अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं 3-3 मिनट का, कभी 1 मिनट, कभी 3 मिनट, वो भी क्या है, हमारी पूंजी जमा हो रही है, हमारी कमाई हो रही है। और आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो 3 के 5 मिनट हो गए या 10 मिनट बनते हैं। ठीक है ना पूनम में। मैं 6 घंटे करती हूँ। 6 घंटे करते हैं, देखो। और क्या इनका, अब आप खुद ही बता सकते हैं। अमृत वेले 3 बजे से 4:45 तक करती हूँ। हाँ जी। और नुमा शाम 6 o'clock से 7:30 करती हूँ। हम्म। तो ये हो गया। और दिन में 12 बार निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का करती हूँ ड्रिल। तो मैं 6 घंटे बैठती हूँ। और इन्होंने एक शेयर किया था कि जब से आंखों की प्रॉब्लम बढ़ गई है तो मेमोरी बहुत शार्प हो गई है। हाँ, वो एक बाबा ने शक्ति दे दी ना। अब मैं लिखती नहीं हूँ, बट यहाँ लिखते हैं बाबा मेरे। यहाँ, हाँ, यहाँ लिख देंगे बाबा, बिल्कुल वो हाँ, कराता है। यहाँ लिखते हैं तो मुझे एक याद बारी रहता है। विश्वास रखो, है ना, जैसे ये जिद बस। से सारा कुछ करा लेती है ना। तो हम भी इस चीज से सीखें, है ना। फिर बाबा ने बोला आराम हराम है। इसका मतलब, आराम का मतलब ये नहीं कि हम सोना बंद कर देंगे, लेजीनेस, हाँ, अलबेलापन। अलबेलापन। बेलापन, आलस आलस। और और मेरा टाइम किसी भी व्यर्थ कर्म में भी ना जाए। और आज बाबा ने एक टर्म यूज करी, व्यर्थ के पुरुषार्थ से बचो। व्यर्थ का पुरुषार्थ अपने आप कैसे होगा, बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। मुझे तो ये टर्म ही बहुत अच्छी लगी। शायद भक्ति का। ये जिस भी काम से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही वो करो। ओके। एक तो ये हो गया। हाँ जी नीलम बहन, आपने क्या कहा था। जैसे हम व्यर्थ, ये पुरुषार्थ की बात हो रही है ना। हाँ जी। पुरुषार्थ मीन्स अचीविंग योर गोल। तो हम्म। व्यर्थ का पुरुषार्थ जैसे भक्ति में माला करना, या वो व्यर्थ हम्म ये कुछ उसका गेन। उसका ट्रेस हमारे पास अभी भी होता हाँ, है ना। है हम्म अभी भी है। ट्रेस और क्या वो होता है, मिन्नतें करना, बाबा की फरियाद करना, "ओ बाबा आप कर दो, आप कर दो, मेरे से नहीं हो रहा"। मतलब अगर हमसे नहीं हो रहा हम उसको बोलेंगे, पर ये नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, चलो बैठ गए अब वो कर देगा। हम्म। तो हाँ, डू अपने यस। आप को भी कपटी कहना, या हम कहते थे हम्म। कि हम ये हैं हम वो हैं, नंगे पैर चल पड़ते थे बिल्कुल। मंदिरों में। वो व्यर्थ और का पुरुषार्थ। वो तो अब नहीं करते। अब क्या करते हैं। हाँ जी रेखा बहन कुछ कह रहे थे। मैं कहती जिस चीज से कोई प्राप्ति नहीं होती उसमें व्यर्थ में घुसना। उस ओके, जिससे प्राप्ति नहीं होती वो तो हमें पता है। और व्यर्थ के पुरुषार्थ में एक और ऐड करो, जो कल बोला था बाबा ने, अपना मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। हम्म अपने आप को क्या हम बोलते हैं, कि मैं तो इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर, तो हमारे घर वाले तो कुछ नहीं करते, उनसे तो मैं बेटर हूँ, मैं उनसे भी बेटर हूँ। और जो हमारे से थोड़ा सा कम कर रहे हैं उनसे खुद को कंपेयर करके बड़ा ग्रेट फील करना। हमने किसको देखना है, जो हमसे बेटर कर।
क्योंकि जी व्यर्थ के पुरुषार्थ में ये भी होता है ना, हम कई बार जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, और वो जो साइलेंस में रहते हैं वो ज्यादा अच्छा समझ रहे होते हैं, और कई बिना मतलब पे हम बहुत ज्यादा बोलते हैं एक ही देखो, चीज को या उसको और को। आप जब आराम कर रहे हो, आराम हराम की बात हो रही थी ना, आराम कर रहे हो, आप रेस्ट करने गए हो, उस टाइम पे आप किन थॉट्स में रह रहे हो? मेरे को हम्म। ये याद आता है कि आज मुझे तो ड्रिल करनी थी, मैंने करी नहीं। ओ, मैंने तो आज ऐसे सोल, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल करना था, मैंने करा नहीं। अपनी चेकिंग करो। आप बेड पे लेट गए, थोड़ी देर रेस्ट करने गए, आधा घंटा रेस्ट करने गए, आप अपनी सिर्फ चाय पी रहे हो जस्ट टू रिलैक्स, आप कौन से थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? मैंने तो आज अपनी साथ देखो, आज मैंने दोपहर तक करनी थी 5 ड्रिल्स, मैंने 5 की 5 कर ली। फिर मैं व्यर्थ में जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इन चीजों से हमें बचना है। और गिल्ट में रहना भी दीदी मैं व्यर्थ सारी का चीजें पुरुषार्थ अपने हुआ। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम सब ये कभी ना कभी सोच करते हैं जब ज्यादा बोलते हैं, इसका मतलब है वी वांट टू प्रूव वी आर राइट। ले, यह अदरवाइज सिद्ध करना। तो थोड़े में बाबा ही ने बात पूरी हो सकती है। ज्यादा बोलना भी एक व्यर्थ का पुरुषार्थ एंड है। जिद से सिद्ध करना कि आई एम बिल्कुल। राइट। आपने अपनी बात बोल दी, जिसने जब समझनी है वो समझ लेगा, बिल्कुल। है ना? दीदी गिल्ट पे रहना भी एक व्यर्थ का पुरुषार्थ हुआ ना, कि हमसे नहीं हो पाया तो हम उसको सोच ही जा रहे हैं, ये सोचें कि अब आगे क्या करना है वो सोचें। तो सब अपना अपना देखें। हम कभी कभी ऐसा तो नहीं करते, वही आराम के टाइम वो हराम की बातें मीन्स नॉनसेंस बातों में नहीं पड़ना, को व्यर्थ में। हम्म। अच्छा देखो, उसमें क्यों नहीं करना? आप बाबा को सुनाओगे, सारा कुछ सुनाओगे, पर फरियाद का मतलब होता है, इंटेंशन क्या है, मैं कुछ नहीं करूंगी, आप ही कर दो। यहाँ पे हम कह रहे हैं मैं कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को मैं आपसे शक्ति ले रही हूँ उसको करने की। जी दोनों में ये डिफरेंस है ना? एक हम टीचर के पास जाएं, टीचर को प्लीज मेरे को 2 ग्रेस मार्क्स दे दो, मैं पास हो जाऊंगी। एक मैं टीचर के पास जाती हूँ, मुझे समझाओ कैसे करना कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर सकूं। दोनों का डिफरेंस। ठीक। तो और आज बाबा ने बोला तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। और गायन क्या है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मेरा दलाल। जरूर हमको मिला। हमको तो मिला है ना। तो अब मनन चिंतन इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेंगे। जी जी। ठीक है। और व्यर्थ का पुरुषार्थ क्या है, इसको भी, इसको लिखो, क्योंकि हमारा अटेंशन इस पे जाना चाहिए। और जो होमवर्क नहीं करते वो करें, प्लीज करो। जो करते हैं वे तो वेरी गुड, जो नहीं करते वो करें। वरदान पढ़ेंगे। अगर इंटेंशन हमारी कल्याण की है तभी हम आधार है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर फेथ क्यों रखता है? उसको मालूम है ये जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा, तभी उनसे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। पता है ये कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथ हैं। मेरे को वैसा बनना है सबके लिए, बस। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट द वरदान मीन्स। स्लोगन पढ़े। ये तो हम सबको पता है, एक एक सेकेंड वर्षों के समान। तो अगर हमने आराम करते हुए हराम की बातें सोच ली, पुरुषार्थ भी व्यर्थ का कर लिया, तो फिर तो ऐसे वाला हो जाएगा, उल्टे वाला। अभी तो हम समझते हमने 1 सेकंड ही शायद खराब किया। बाबा ने कहा 1 सेकंड नहीं, वो 1 वर्ष। एक वर्ष है, फिर 84 जन्म कैसे लेंगे? Yes. तो अभी और कंबाइंड के लिए बाबा ने बोला ये कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा साथ निभाने वाला साथी है, तो सदा उसको साथ रखो। तो आज हम
जो मेडिटेशन करने वाले हैं क्या करेंगे, अपने आप को देखेंगे मैंने शरीर छोड़ दिया, जो हमने शुरू में बात करी थी। उसके बाद अपने आप को देखेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो मुरली में बात है उसको ले लेंगे उसके हिसाब से। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ओके ओके श्योर। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। दर्शन, मैं कौन, मैं कैसी। मैं कौन का आंसर खुद को देंगे, मैं कौन हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली ईश्वरीय संतान हूँ। छोटी सी बिंदी हूँ, इस ड्रामा में, वर्ल्ड ड्रामा में अपने रोल को प्ले कर रही। मेरा पाठ सबसे श्रेष्ठ स्वयं परमात्मा ने मेरे भाग्य को लिखा है। इन संकल्पों में रमण करेंगे। इस कॉन्फ्लुएंस एज में, इस संगम युग में मुझे स्वयं भगवान मिला, उस बिंदु रूप सिंधु का मुझे परिचय मिला, मेरा उससे मिलन हुआ। वो मेरा सदा का साथी आज मुझे मिल गया है। अब बस उसके साथ वापस जाने की तैयारी। देखें अपने आप को जैसे अभी अभी शरीर छोड़ा। मैं आत्मा शरीर से बाहर देख रही हूं अपने शरीर को पड़ा हुआ। संबंधी साथियों ने इस शरीर को उठाया, ले गए शमशान में। एक दुख का वातावरण बना हुआ है जाने का। शरीर छोड़ के जाते हैं तो दुनिया वाले दुख के वातावरण में आ जाते हैं। सारे लास्ट राइट्स हुए। जिस शरीर की मैंने इतने साल पालना की, उस शरीर को आग जलाई गई। धीरे धीरे पूरा शरीर फिनिश हो गया। सभी संबंधी साथी अपने अपने स्थान पर चले गए, अपने अपने जीवन में मस्त हैं। जिन सब के साथ मैंने जीवन बिताया, फरिश्ता ड्रेस में मैं यहाँ खड़े होकर ये सब ड्रामा को देख रही हूँ। मेरे सामने बाबा आए
ब्रह्मा के तन में शिव बाबा। बाबा ने प्यार भरी दृष्टि से मुझे देखा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उड़ा कर ले गए सूक्ष्म लोक। सफेद प्रकाश की दुनिया, सामने बाबा, मैं उनके सामने बैठी हूँ। यहां से बाबा नीचे के दृश्य को दिखा रहे। हमारे सारे साथी अपने अपने जीवन में कैसे मस्त हैं। जो भी शमशान घाट पे दुख का वातावरण था, सबको शमशानी वैराग आया था। अभी सब जीवन में बिजी है। मेरे सामने मेरा अविनाशी साथी, बाबा के मस्तक में देखे 2 बिंदु, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। पावरफुल लाइट बाबा मुझे दे रहे, जैसे पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, पुराने साथी सब भूल गए। केवल और केवल मेरे बाबा का स्नेह मुझे अनुभव हो रहा है। 1 मिनट के लिए इस स्नेह में समा जाए, इस फीलिंग में आ जाए। कौन मिला है, वो क्या दे रहा है। उसने मुझे अपना बनाया, क्यों बनाया, कौन सा समय चल रहा है, क्या लेकर आई हूं अपने साथ। सब कुछ विनाशी छोड़ दिया, सिर्फ अविनाशी साथ है। मैं आत्मा से, मेरे अंदर सारे संस्कार, मेरा अविनाशी पिता, सिर्फ ये। बाबा ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझे वरदान दिया, अमर भव। ज्योति बिंदु देखे खुद को और बाबा को भी बिंदु। अब हम दोनों बिंदु ऊपर बिंदुओं के देश पहुंच जाते हैं, परम धाम में। शिव बाबा और मैं बाबा की किरणों की गोद में समा जाए, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। सब कुछ भूल गया, जो मिला उस प्राप्ति में समा जाए। मेरा अविनाशी साथी, सदा साथ निभाने वाला, निस्वार्थ, निष्काम, निरंतर मुझे आगे बढ़ाने वाला।
सबसे हसीन, सबसे स्वीट, जिसके जैसा और कोई भी नहीं। से सुंदर साथी के स्नेह में समाते हुए परम धाम से वापस आएंगे, अपने तन में प्रवेश करेंगे और आज सारा दिन उस साथी को साथ रखेंगे। मुझे कौन मिला है, कौन रास्ता दिखा रहा है, कौन सा समय चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, इन सारी स्मृतियों को इमर्ज रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति भगवान, ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।